नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं सिलवासा के भुरकुट फलिया विस्तार में हूं, जहां पर आप देख रहे होंगे सिटी मैक्स करके एक रो हाउस की यहां पर सोसाइटी है, जिसे बताया जा रहा है कि 10 नंबर का जो रो हाउस है उसके अंदर कल एक व्यक्ति जो है आता है और उसके बाद किस तरह से घर के लोग जो उस वक्त घर पर मौजूद होते हैं उनके साथ जो है कन्वर्सेशन कुछ होती है ओटीपी को लेकर, और उसके बाद जो है वो घर से करीब 9,000 रुपये और कुछ सोना जो है गोल्ड का बना हुआ कुछ आभूषण जो है वो लेकर फरार हो जाता है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस तो है हरकत में आ ही चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे मामले में पुलिस हरकत में आना एक लाजमी चीज़ है, और पुलिस का हरकत में आना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि मामले को गहराई के साथ ले लिया गया है। हालांकि पुलिस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, और चलिए सबसे पहले चलते हैं उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति के साथ ये घटना हुई थी और वह क्या कहते हैं इस विषय पर। जो मामला आप बता रहे हैं, कब का मामला है और क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे? ये संडे का मामला है, कल का मामला है। दोपहर के 12:30 के आसपास का मामला है, जब मैं नीचे बैठा था। मेरा परसों एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सारे घर वाले जो है वो ब्रह्म कुमारी गए थे राजयोग के अंदर, जो मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध का जो था उधर देने के लिए। लेकिन उसके बाद मैं नहीं जा पाया, मैं भी जाने वाला था, लेकिन परसों मेरी मम्मी और मैं दोनों गिर गए थे एक्सीडेंट से। तो 12:30 बजे एक अननोन पर्सन आया और बोला कि कुरियर है। कुरियर के बाद बोला ओटीपी दो, तो मेरा मोबाइल जो सोफे पे था ओटीपी दिया मैंने उसको। ओटीपी मांगा, जैसे ही घूमा अंदर तो उसने अंदर आके मेरे को ये किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की विद चाकू। और फिर उसके बाद एक एक करके मेरे को हर रूम में लेके गया, क्या है क्या नहीं है वो देखने के लिए। और फिर ये एक एक रूम से जो जो मिला उसको वो ले गया, लेकिन वो बहुत स्पीडली काम कर रहा था और 1 से 1.5 मिनट के अंदर जितना हो सके उतना लिया, क्योंकि और भी गोल्ड था लेकिन और भी गोल्ड उसको नहीं मिला। ऊपर जैसे ही कुछ ईयरफोन में उसको आवाज़ आई या फ़ोन कॉल आया या कट हुआ मेरे को नहीं पता, जैसे ही वो आया वैसे ही उसने ऊपर से जाने का तुरंत निर्णय लिया और वो भाग गया। और कितने का सामान और कितना कैश गया होगा लगभग? कैश तो बहुत कम था, 8,500-9 हज़ार था। कैश 10,000 थे, उसमें से मम्मी ने 1,000 रुपये वहाँ पे और 500 निकाले थे। गोल्ड वगैरह कितने? गोल्ड 13 से 15 का था तोला, 13 से 15 तोला था। 13-15 तोला। अभी एग्जैक्ट मतलब इतना तो इन्वेस्टिगेशन में है, 13 से 15 का है। घर में आप लोग कितने लोग मौजूद थे लगभग? उस दिन मैं अकेला ही था ना। अकेला अभी हम था? लोग 4 लोग रहते हैं, लेकिन मौजूद सिर्फ मैं अकेला था। जब आपका बेल बजाया तो बेल नहीं बजाया था, नॉक किया था। क्या बोलकर इंटर किया वो? कोई कुरियर, इतना ही दोष है, वो बहुत कम बोल रहा था। कुरियर ओटीपी, जैसे कुरियर ओटीपी बोला, अंदर भी वो इशारे से बात कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। सिर्फ एक ही बड़ी लैंग्वेज थी, ऊपर का खोलो, दरवाजा खोलो, इतना ही बस बोला। ओके, क्या पहचान कैसे उसकी, क्या पहना हुआ पहचान नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसने पूरी तरीके से अपने आप को ढक के रखा था। एक तो पेल येलो कलर का उसने ये था, रुमाल था, ऊपर ब्लैक कलर की कैप उल्टा पहना था, और ब्लैक जीन्स या फिर पैंट होगी, इतना ध्यान नहीं दे पाया। और शर्ट जो था वो चेक्स नेवी ब्लू कलर का था। ओके, क्या नाम आपका पूरा? मेरा विशाल कुलकर्णी। सोसाइटी का नाम क्या है? मैक्स सिटी। मैक्स सिटी। लगभग कितने सालों से यहाँ पे हो आप? हम लोग तो 3-4 साल से रह रहे हैं। 3-4 साल से। ओके, ये मामला कितने बजे की थी? 12:30 से लेके 12:50 के बीच में। 12:50। ओके। तो ये वो थे विशाल जो घर पर अकेले थे। बताया ये जा रहा है कि विशाल कुछ दिन पहले जो है बाइक से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें चोट आई थी, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं गए। बाकी घर के जो सदस्य थे वो घर के बाहर चले गए थे, जो कि आप सबको पता होगा कि श्राद्ध पक्ष जो है वो चल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हर लोग कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। और खास तौर पर जब घर पर कोई नहीं था, अकेला व्यक्ति विशाल था, तो उस वक्त जो है एक डिलीवरी बॉय जो है उस आता है, दस्तक देता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले जो हैं होते हैं ओटीपी के जरिए। बात करने के बाद वो अंदर जाता है और उसके बाद फिर घर के लाइट्स ऑफ करने के लिए कहता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि क्या आखिर वह सच में डिलीवरी बॉय था या नहीं। दूसरी ओर कि अगर इतने बड़े चहल पहल विस्तार में अगर इस तरह की चीज़ें होती है, तो वाकई सोचने वाला विषय ये बन जाता है कि आखिर ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। हालांकि पुलिस जो है मामले की गहनता को समझते हुए पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, और जल्द ऐसे लोगों को जो है पुलिस धर दबोचेगी, जिसकी तलाश जो है अब हर तरह के हर एंगल जो है वो सेट कर रही है पुलिस, और इस पर कार्यवाही जो है बड़ी ही तेजी के साथ जो है शुरू कर दी गई है।
हालांकि हम सबका ऐसा मानना है, मेरा आपसे स्पेशली ये कहना है कि सतर्कता हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप आसपास के विस्तार में क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से हो रही है। और चीज है कि मैं ये बताऊंगा कि सिटी मैक्स में जो सीसीटीवी कैमरे की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिसिंग हो रही है, यानी सीसीटीवी कैमरा जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं देखने को मिला। हालांकि एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर किस तरह से काम कर रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये भी मैं बता सकता हूँ कि जब तक मामले की गहराई पर पुलिस नहीं पहुंच जाती है तब तक पता नहीं चल सकेगा कि आखिर मामला क्या है और कैसे हुआ है। हालांकि पुलिस में जिस तरह से विशाल जी ने अपनी बातों को रखा है उसके मुताबिक ही हम आपको यह खबर बता रहे हैं, और पूरी खबर तभी बाहर आएगी जब पुलिस इस पर बड़ा एक्शन कुछ कर दिखाएगी। हालांकि हम सबका फर्ज है सतर्क रहें और हमारे सिलवासा को सुरक्षित रखने में हम सबका योगदान दें। किसी भी तरह की अनलीगल गतिविधियां यदि आपके आसपास होती है, अवैध कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे समाज के लिए गलत संदेश दे रहा है, तो फौरन ही हमें सिलवासा पुलिस को यानी स्थानीय पुलिस को संपर्क करना चाहिए 112 पर कॉल करके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह की ज़रूरत होती है उसी तरह से लोगों को चलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें और हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि हम अपने प्रदेश को बेहतर बनाए रखें। इसके लिए हम सबको जो है कानूनी रूप से जो भी चीज़ें हमें अपने सोसाइटी में, अपने काम करने वाले कार्यालय में, तमाम जगहों पर लगानी चाहिए। उन जगहों पर सीसीटीवी भी लगाएं। पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाने वाली जो भी दिशा निर्देश है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, भूरकोट पलिया।